हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे यहाँ से आपकी पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़, उनकी अभी आज रात की एनर्जीज़ क्या है, तो वही हम यहाँ पर कवर करेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। जो भी हाईलाइटेड साइन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी है, आप भी देख सकते हो इस रीडिंग को। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक ये पहुँचे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जिनकी एनर्जीज़ कनेक्टेड है, प्लीज़ बताइए उनके पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या है। हर हर महादेव। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेविल। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन अभी तक मैं कार्ड्स में देख रही हूँ। 3 ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। 5 ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन। 2 ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन एंड जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। तो वाटर साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है, उसके साथ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और जस्टिस की का कार्ड है जो कि लिब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन यहाँ पर आया है। नंबर 8 मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है, 15 है, 11 है, 2, 5, 3, 11, हाँ ये मैंने बता दिया, और 6, ठीक है। ये मुझे डेट्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। जून मंथ और नवंबर मंथ हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख भी रहा है, ठीक है। इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्स, 6 की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। एंजल नंबर 6 है यहाँ पर, हो सकता है आपको एंजल नंबर 6 दिखाई भी दे रहा हो। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको, मुझे क्लियर मैसेज मिलने दो, मैं आपको एकदम क्लियर मैसेज ही दूंगी। कुछ भी बोल देने से, कुछ भी कह देने से कोई मतलब नहीं है। जो क्लियर मैसेज है वो मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं और दोनों ही मैं आपको दूंगी। पहला मैसेज जो मुझे दिखाई देता है, आपके साथ जो भी इनका पास्ट रहा है, ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन के दिमाग में बहुत से अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर मून की वो भी एनर्जीज भी दी गई हैं, इसका मतलब इनका मन शांत नहीं है और इनके मन में बहुत सी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है।
ये कुछ चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं या फिर क्योंकि यहाँ पर इसके हाथ में कैंडल भी है, तो कैंडल की लो पर इनका फोकस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने दिमाग को शांत रखने की भी इंसान कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को बहुत डीपली सोच रहे हैं। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप से जो कि मुझे ये बताता है कि पहली चीज़ तो ये पर्सन ये पुरानी जो भी पास्ट रहा है, पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। दूसरा, इस कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये कनेक्शन इनको कुछ अलग लगता है, ठीक है। ये कनेक्शन इनको अलग इसलिए लगता है क्योंकि ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन्होंने हो सकता है कोशिश भी की हो आपसे मूव ऑन कर जाने की, लेकिन ये नहीं कर पाए और अब ये पर्सन बैठ कर के ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में या ऐसा क्या है आप में कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 6 ऑफ कप सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है और पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बताता है। तो आप लोगों का या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि यहाँ से मूव ऑन हो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन को आप काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। सो दूसरा जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि इस पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि शायद आप अब इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे इस वक्त, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड एनर्जीज में हो। आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। शायद आप पहले पास्ट में हमेशा इनको मनाते थे, यहाँ पर तो कोई ऑफ़र कर रहा है, आप इनको मनाते थे, आप खुद आगे से जाके इनसे बात करते थे, लेकिन इस बार आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो। एक हाथ में फ्लावर है तो एक हाथ में वॉन्ड है, एक हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रैक्टिकल लाइफ बोल सकते हो और एक हाथ में फ्लावर लाइक इमोशंस को बताता है। तो लाइक आई थिंक आपने अपनी प्रैक्टिकल और इमोशंस को बैलेंस कर लिया है। आप अभी बैलेंस्ड एनर्जी में हो, कॉन्फिडेंट एनर्जीज में हो, एंड इस पर्सन को इसीलिए ये लगता है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम से डेविल की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि ये इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है जब भी इनके दिमाग में ख्याल आता है कि आप उनसे शायद मूव ऑन कर रहे हो या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। तो ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन करता है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ या फिर आप उनका कंट्रोल आपके ऊपर से ख़त्म हो। ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए पैशनेट रहो, आप उनके हमेशा चेज़ करते रहो, लेकिन अभी आप ये एनर्जीज उनको दे नहीं रहे हो। करेंट एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन की देखो एनर्जीज अभी की ये भी बताती है मुझे कि ये एक्शन तो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं या फिर रुक करके सोचने लग जाते हैं। 6 ऑफ कप्स, इनको सबसे बड़ा डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। 6 ऑफ कप्स नहीं, ये 4 ऑफ कप्स है, सॉरी, ठीक है। तो इनको सबसे बड़ा डर ये है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। और ऐसा इनको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट या संभली हुई एनर्जीज में आपको देख रहे हैं। जहाँ आप संभल गए हो, जहाँ आप अपने आप से प्यार करने लग गए हो, जहाँ आपने इनके बिना भी खुश रहना सीख लिया है, इसलिए इस इंसान को डर लगता है कि अगर ये आते हैं तो इनको बहुत सोच समझ करके ही आपकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इनको आपसे रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है इनके दिमाग में है, इस वक्त की ये कंडीशंस इस पर्सन की चल रही हैं, इस तरीके के विचार इनके मन में आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन इतना सैड क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स,
6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर कहीं कमिटेड है, उसके चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। अगर ये पर्सन कहीं भी मैरिड है या कहीं भी कमिटेड है तो ये वहाँ पर मुझे बहुत दुखी से दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं मुझे ये, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताता है कि बस एक होता है ना कि कुछ बैगेज लेकर के इंसान चल रहा है, वो खुश नहीं है अंदर से। प्रिटेंड ये किया जाता है सामने से कि बहुत खुश है या फिर लाइफ बहुत स्टेबल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से ये शख्स मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जिस भी पर्सन के साथ हैं अभी, चाहे मैरिड है या कमिटेड है, उसके साथ ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस इंसान के साथ इनके, ठीक है। वो इंसान हमेशा इनको या तो इंसल्ट या फिर इनके ईगो को ठेस पहुंचाता या पहुंचाती है। दूसरा यहाँ पर जो मैसेज है वो ये कि अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है या ये कहीं भी कमिटेड नहीं है तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है, सुनिएगा। तो उनके केस में मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या अपने फ्यूचर को लेकर के उदास है कि इनके फ्यूचर में आखिर होगा क्या, ठीक है। ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म जाए। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा था जब आप इनसे वही स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे या वही कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म जाए, लेकिन उस टाइम इस पर्सन के बहुत ही इनमेच्योर एक्शंस थे, ठीक है, या उस टाइम ये पर्सन जो है चीज़ों को लाइटली ले रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, या इनके दिमाग में उस टाइम पे कोई और भी था, ठीक है, जिसके चक्कर में फंसे हुए थे और आपको किसी भी तरीके की क्लियरिटी नहीं दे रहे थे। बट अभी मुझे लगता है जैसे कि उसी पर्सन के साथ इनकी परेशानियां चल रही हैं या फिर इनको ये समझ में आया है कि आपको जिस पर्सन के लिए छोड़ा गया है या आपके ऊपर ध्यान नहीं गया और दूसरे के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट की गई है, टाइम इन्वेस्ट किया गया है, अब वो पर्सन उस पर्सन के साथ इनको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये पर्सन अब आपके लिए सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि अब इनका फ्यूचर क्या होगा, इनको डर भी लग रहा है कि इनका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है या इनकी लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि ये पर्सन ना आना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनको अब आपके साथ ही स्टेबिलिटी नज़र आती है। लेकिन एक उदासी आप देख रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये पर्सन आपके साथ आना तो चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में है जो कि सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर ये पर्सन को सोसाइटी कॉन्शियस कर देती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, जिसको भी पता चलेगा वो क्या कहेगा। ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे उदास दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मुझे परेशान दिखाई देते हैं कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ स्टेबल दिखती है। लेकिन सोसाइटी के चक्कर में या 4 लोग, हमेशा ना ज़्यादातर गलतियां इंसान से कहाँ हो जाती है, जब वो ये सोचने लग जाए कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वहीं सारी चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इनके साथ भी वही हो रहा है कि 4 लोग क्या कहेंगे, मेन प्रॉब्लम यही चल रही है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को स्पाई कर रहे हैं? प्लीज़ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली या फिर इनकी मैरिड लाइफ एज अ थर्ड पार्टी हो सकता है इस रिलेशनशिप में रोल प्ले कर रही हो।
आप लोगों के रिश्ते में अगर मेन प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में अगर कोई इशू क्रिएट कर रहा है तो वो इनकी फैमिली या इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या जिस पर्सन साथ ये कमिटेड है वो हो सकते हैं। ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर। ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। या पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन स्पाइंग एनर्जी आ गई है। ये पर्सन क्यों नज़र रखते हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर, स्पाई क्यों करते हैं? अब ये चाहे कैसे भी करें पर ये करते हैं, ठीक है। अब आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो, जहाँ आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन तो कहीं से स्पाई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कर रहे हैं। अब ये किसके थ्रू कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये आप समझिए, लेकिन यहाँ पर दिखता है कि स्पाइंग एनर्जी है कि पर्सन नो कांटेक्ट में होते हुए भी आपको स्पाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ की क्लियरिटी के लिए ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ये किसी चीज़ को लेकर के जगल कर रहे हैं, और किस चीज़ की क्लियरिटी के लिए ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको जो है इसलिए भी स्पाई करते हैं, जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। क्या आप वापस से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई है, क्या आप इनके साथ रहना चाहते हो, क्या आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, क्या आपके दिल में अभी भी वो इमोशंस हैं इनके लिए जो पहले हुआ करते थे? इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हो, कि इनको समटाइम्स ये भी आता है दिमाग में कि आपकी जो फैमिली है ना वो इनके खिलाफ़ आपको करती है या इनके खिलाफ़ आपको भड़काती है, ठीक है। और ये हमेशा जो है हार्ट ब्रेक का रीज़न बन जाती है कि आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस आ जाता है फैमिली का, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स से इन्फ्लुएंस की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के चीज़ें करना। इस पर्सन को समटाइम्स लगता है कि आप अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर के चीज़ों को कर देते हो या एक्शन ले लेते हो, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है। यहाँ पर ना अभी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, कॉल मैसेज का कार्ड है, लेकिन उससे पहले आपको स्पाई करके क्लियरिटी ले लेना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनसे कनेक्टेड हो, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे तो हो सकता है आप इनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दो, हो सकता है आप इनसे बोल दो कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, या फिर मुझे कॉल मैसेज मत करना है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना। तो ऐसी कंडीशन में इस इंसान की बहुत बड़ी इंसल्ट हो सकती है, इसलिए ये पर्सन ना ये चेक कर लेना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ठीक है, या आप अब इनसे प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो, आप उनके साथ रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें देख लेना चाहते हैं, ये स्पाई करके इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है। अब इनको कुछ, मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद इनको कुछ आइडिया लग नहीं रहा है स्पाई करने से, इनको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एक इंसान के ना मन में एक बेचैनी होती है ना, तो वो थोड़ी शांत हो जाती है कि चलो यार कुछ ना करने से अच्छा स्पाई करके देख लो। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो दोनों मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को शो करते हैं, ये स्पेल वर्क को भी शो करते हैं। दो मैसेजेस है, आप देखिएगा कि आपसे कैसे कनेक्ट करता है। पहला मैसेज तो ये, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कोई है जिसने या तो इस रिलेशनशिप को बहुत बुरी नज़र लगा दी है या फिर आपके ऊपर कोई स्पेल किया है, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अब यहाँ पर दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिखती है कि हो सकता है इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनके ऊपर कोई स्पेल किया है,
क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और आपको याद किए जा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है मेरे ऊपर, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने इनके ऊपर स्पेल करवा दिया है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, आपने स्पेल करवाया कि नहीं करवाया, लेकिन इस इंसान को ऐसा डाउट आ रहा है, ठीक है, कि कुछ करवा दिया। इस वजह से मेरा जो है दिमाग बार बार उसकी तरफ जा रहा है। यहाँ पर मुझे हो सकता है कि ये मेरे कुछ व्यूवर्स की भी एनर्जी निकल के आ रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी तीसरे पर्सन ने इस पर्सन के ऊपर स्पेल करवा दिया। अब कोई भी तीसरा पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली में से हो सकता है आपको किसी के ऊपर डाउट है कि उसने इनके ऊपर कोई स्पेल करवा दिया, ब्लैक मैजिक करवा दिया, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई स्पेल करवा रखा है, इस वजह से उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं या उसकी हर बात को माने जा रहे हैं। तो यह आपका भी एक हो सकता है डाउट, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रखा है। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज है करंटली, अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये भी आपका। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल दोनों है ना। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि स्पेल से ज़्यादा तो मुझे इस पर्सन की जगलिंग दिखाई देती है, कि ऐसा लगता है कि स्पेल से ज़्यादा तो ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, या फिर अभी खुद किसी क्लियरिटी पर नहीं है, कन्फ्यूज़न में है। तो स्पेल से ज़्यादा तो इनकी कन्फ्यूज़न इनके लिए ख़तरनाक हो रखी है, क्योंकि ये अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब लगती है कि समटाइम्स आपको भी डाउट हो जाते हैं कि शायद किसी ने इनके ऊपर स्पेल करवा दिया, लेकिन इनके ऊपर स्पेल नहीं, एक्चुअल में इनको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हो सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड है ये पर्सन। लेकिन ब्लैक मैजिक जैसा नहीं दिख रहा है। ये ब्लैक मैजिक का थॉट उनके दिमाग में भी चल रहा है, शायद आपके दिमाग में भी चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर आपने करवा दिया, इसलिए वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और आपको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया, कि वो आपसे दूर हो रहे हैं या फिर किसी और के पीछे भाग रहे हैं, या फिर ये रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं, कि जैसे कि अलग अलग तरीके के ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं किसी के बारे में इतना सोचूं, तो मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। तो ये सब चल रहा है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, आप लोगों ने साथ में मिलके बहुत इन्जॉय किया होगा, हो सकता है पास्ट में घूमे फिरे, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपने उनके साथ भी मज़े किए हैं लाइफ के, क्योंकि 3 ऑफ कप्स लाइक इन्जॉय करना, तो काफ़ी इन्जॉय किया है आपने उन मोमेंट्स को, उन हैप्पी मोमेंट्स के बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस पर्सन को ना किसी के ऊपर डाउट भी है, आपके ही फ्रेंड सर्कल में से इस पर्सन को किसी के ऊपर डाउट है कि वो पर्सन जो है आपको चाहता है या वो पर्सन आपको पसंद करता है। ये उस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक फ्रेंड आपका हो सकता है जिसके ऊपर इस इंसान का मतलब ऐसा है कि डाउट नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं ये, कि उसने शायद कुछ किया है या उसने इनके खिलाफ आपको भड़काया है, ठीक है, क्योंकि वो आपको चाहता है, वो आपको पसंद करता है, इसलिए। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। अगर इस पर्सन ने आपको किसी से दोस्ती ख़त्म करने के लिए बोला था या किसी से कम बात करने के लिए बोला था, तो इस इंसान को उसी के ऊपर डाउट है, ठीक है, ये वही पर्सन है। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन को किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, किस चीज़ से इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं पर्सन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके अगर रिसेंटली इस पर्सन की शादी हुई है, ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर लिया, आपको बिना कोई क्लियरिटी दिए या आपको अंधेरे में रख करके किसी और से शादी कर ली इन्होंने, आपसे कुछ कहते रहे या आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और जब अगली बार सामने आए तो पता चला कि ये शादी कर चुके हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन रही है तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने उस डिसीज़न को लेकर के, अपने उस मैरिज को लेकर के। मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और उसमें मुझे परेशान दिख रहे हैं कि लगे बहुत परेशान है और उसमें खुश नहीं है ये, ठीक है, उस मैरिज में ये खुश नहीं है, उस पर्सन के साथ ये खुश नहीं है, अपने उस फैसले को लेकर के रिग्रेट में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में या तो कुछ ऐसी चीज़ थी जो इनसे छुपाई गई थी, जो कि शादी के बाद इनके सामने आई, और ये चीज़ ने इनको पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये आपके बारे में सोचने में मजबूर हो गए हैं। ये अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी टेंस दिख रहे हैं कि क्या होगा मेरे फ्यूचर का, ये भी यहाँ पर दिखता है। अगर इस पर्सन ने ईगो के चक्कर में या ईगो की वजह से इस रिश्ते को ख़राब किया ना, मतलब इनका ईगो बीच में आ रहा था और इस ईगो की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था, तो उस बात का भी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। डेविल है, मुझे लगता है लास्ट टाइम अगर इस इंसान ने आपसे कुछ कहा था तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कहा था, ठीक है, और उस टाइम इनको लग रहा था कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम आप बढ़ाया है या फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, लेकिन अभी इस इंसान को लग रहा है कि यार क्या बेवकूफ़ी थी, लाइक एक होता है ना समटाइम्स, यार क्या बचकानी हरकत की थी, ऐसे कौन करता है। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के शायद इन्होंने आपसे कुछ कुछ बोला था जो कि अभी भी आपके दिमाग में है, जो अभी भी आपको ट्रिगर करता है, जो अभी भी आपको हर्ट करता है, और ये पर्सन जो है अब उस बात को लेकर के भी रिग्रेट कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने उस टाइम पर ऐसा ना बोला होता तो आज की डेट में आपका रिलेशन, आपका रिश्ता इनके साथ बिल्कुल ही अलग होता। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? क्या ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? प्लीज़ टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहते हैं, आपके जस्टिस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं और इनको ये फील हो रहा है, और ये आपसे माफ़ी मांग करके अपने कर्मा को बैलेंस करना चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांग ले तो अपना कर्मा बैलेंस कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपका दिल साफ़ था, प्योर हार्टेड थे, और आपको ठेस पहुंचा करके, जब भी किसी इंसान का दिल साफ़ है, इंटेंशन साफ़ है, और हम उस इंसान का दिल दुखा दे तो डेफिनेटली कर्मा बहुत बुरी तरीके से मिलता है। उसी चीज़ का अब इनको डर भी लग रहा है, तो इसलिए ये आपसे माफ़ी मांग के कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, प्लस रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी इन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसमें इनको ये समझ आ गया है कि जो इमोशनल सपोर्ट इस कनेक्शन में इनको मिलेगा, या फिर इमोशनली आप जितना उनके लिए अवेलेबल रहते उतना कोई और उनके लिए अवेलेबल नहीं रहा, और उतना इमोशनल सपोर्ट भी उनको कहीं और से नहीं मिला। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि इनको आपके साथ रीयूनियन कर लेना चाहिए, आपका हाथ इनको थाम लेना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है, यहाँ पर एज गैप की एनर्जीज हैं, तो एज गैप हो सकता है। जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स,
मैजिशियन। मुझे लगता है कि इस इंसान ने कभी भी ना अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, गलती करके हमेशा उससे पीछा छुड़ाना, कभी भी अपनी गलती को ना मानना और उसके ऊपर से तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस दे देना, ये इनकी आदत रही है कि गलती को कभी माना नहीं कि हाँ मैंने गलत किया है, प्लस मैनिपुलेशन शुरू कर देना या फिर बातों को रफा दफा करना या एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल देना। ये आदत मुझे लगता है इस पर्सन की रही है। करंटली क्या चल रहा है इसको लेकर के, 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को समझ आ चुका है कि आपके सामने ना इनकी सच्चाई आ गई है, इनका जो छुपा हुआ चेहरा था अब वो आपके सामने आ गया है कि मैनिपुलेटर हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, छुपाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा कि इनको समझ आ गया कि इनका जो असली चेहरा था वो आपके सामने आ गया है और अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा उसने देख लिया है तो वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी या वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज़ इनके दिमाग में ज़्यादा घूमती है, इसलिए ना एक्शन को लेकर के ये पर्सन रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं, लेकिन एक्शन के लिए ये पर्सन खुद को ऐसा फील करते हैं कि लाइक क्या करूँ मैं, लेना चाहिए मुझे एक्शन कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इनको सबसे बड़ा डर इस वक्त लग रहा है रिजेक्शन का। इनको लग रहा है कि जो मैंने कारनामे किए ना, मुझे डायरेक्ट उससे रिजेक्शन मिल सकता है। ये इनकी फीलिंग्स है अभी, ठीक है। इनको डर लग रहा है एक्चुअली। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। द लवर्स, देखिए ये पर्सन ना फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्टेबल, पहले से ज़्यादा हैप्पी हो, ग्रो किया है आपने अपनी लाइफ में, ये भी मुझे दिखाई देता है। अब इस पर्सन को ना लवर्स एनर्जी दोबारा से आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ पहली चीज़ तो ये कि अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा ना, अब ये खुद आज कंपेयर कर रहे हैं कि जिसको इन्होंने चूज़ किया उससे आप लाख गुना अच्छे हो या फिर अब आप अच्छे हो गए हो या आप अब ग्रो कर गए हो, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन आपसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब जब ये देख रहे हैं तो इनको ये फील हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। एक्चुअली ये चीज़ करके इनसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये भी कुछ खुद उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई चूज़ करने में या फिर डिसीज़न लेने में। दूसरा, अब इनको ना एक डाउट भी आ रहा है बहुत ज़्यादा कि आप इतने खुश हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, इमोशनली अकेलापन फील नहीं कर रहे हो। इसका मतलब हो सकता है कि आपको कहीं से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। तो ये पर्सन ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप कहीं और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। शायद कहीं और से आपको प्यार या कहीं और से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। और इस थॉट को लेकर के बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, इस थॉट को लेकर के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ या आपका खुश रहना, आपका हैप्पी रहना उनको डाउट में ला रहा है और ये डाउट उनके मन में डर पैदा कर रहा है। और सच बोलूँ तो डर आना ज़रूरी है क्योंकि इस इंसान के अंदर पहले डर नहीं था आपको खोने का, लेकिन अब वो डर वापस से मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं, आपका सामना करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सच्चाई भी आपके सामने आ चुकी है। प्लस अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये समझ चुके हैं कि अब आप उनके बिना रहना सीख गए हो और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ इनको बहुत दुखी कर रही है, ये चीज़ इनको ऐसा फील करवा रही है कि लाइक अब वो मेरे बिना रहना सीख गई है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या ऐसा करूँ कि उसको मेरी ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं क्योंकि ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है अब। तो ये अपनी वैल्यू को गिरते हुए देख रहे हैं आपके सामने। इनको फील हो रहा है कि मैंने अपनी वैल्यू गिरा दी है या मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है उसकी नज़रों में। तो ये थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, ओके।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।